छात्रों, आज हम लोकोक्ति विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने मुहावरों की चर्चा की थी। लोकोक्तियाँ लोक और समाज में अनुभव पर आधारित उक्तियाँ होती हैं। जहाँ मुहावरे भाषा को सशक्त और जीवंत बनाते हैं, वहीं लोकोक्तियाँ बात के समर्थन और विरोध के लिए कही जाती हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के विषय में जानेंगे। पहली लोकोक्ति है, अंधा क्या चाहे तो आँखें। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे। इसका अर्थ होता है जिस वस्तु की अपेक्षा हो वह मिल जाए। जैसे अपने शोध कार्य के लिए मुझे इस पुस्तक की आवश्यकता थी और मिल गई, बस अंधा क्या चाहे दो आँखें। अगली लोकोक्ति है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ होता है कि देखभाल न करने पर उसका लाभ कोई दूसरा ही उठाता है। जैसे आप लोग इस उद्योग की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। अगली लोकोक्ति है, आँखों के अंधे नाम नैन सुख। गुणहीन का गुणवान जैसा नाम होना। मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जान गया हूँ, तुम तो आँखों के अंधे नाम नैन सुख जैसे हो। अगली लोकोक्ति है, इस हाथ दे उस हाथ ले।
आदान प्रदान साथ साथ चलता है। नौकरी लगवाने के लिए मैनेजर ने 10,000 रुपये मांगे तो पिताजी ने कहा, पहले नियुक्ति पत्र लेकर आइए, इस हाथ दे उस हाथ ले, रुपए ने नियुक्ति दें। ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया, सुख दुख ईश्वर की देन है। अमीरी गरीबी, सुख दुख, रंग रूप, शक्ति साधन, सभी कुछ ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगली लोकोक्ति है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कि बेशर्म का कुछ नहीं बिगड़ता। आप उसके मुंह क्यों लग रहे हैं, उसका तो वही हाल है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगली लोकोक्ति है, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। रमेश आगरा के लिए पेठा ले जा रहा था तो मैंने कहा, अरे भाई, उल्टे बांस बरेली को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना दोष स्वीकार न करके बिगड़ पड़ना। मैंने किराएदार से किराया मांगा तो बोला कि भागा थोड़ी ही जा रहा हूँ। इस पर श्रीमती जी ने कहा, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊधव का लेना ना माधव का देना। व्यवहार साफ रखना। अपना तो यह तरीका है कि व्यवहार साफ रखता हूँ, स्पष्ट रखता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि ना ऊधव का लेना और ना माधव का देना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, बुरे को बुरा का साथ मिलना। वीरेंद्र बचपन से ही शरारती था और शरारती बच्चों का साथ भी उसे मिल गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि एक तो करेला और दूजे नीम चढ़। एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती हैं। इसका अर्थ होता है दो समान व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। राधे श्याम की दो पत्नियां हैं जो परस्पर लड़ती झगड़ती रहती हैं।
इसीलिए तो कहा जाता है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। अगली लोकोक्ति है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ है कि झगड़ा दोनों ओर से होता है। अगर कोई आपसे झगड़े तो चुप हो जाना ही बेहतर है, अन्यथा झगड़ा और भी बढ़ेगा। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। तुम चुप रहोगे तो वह भी कुछ समय बाद चुप हो जाएगा। ऐसे बूढ़े बैल को बांध कौन भुस दे। अनुपयोगी चीज भार लगती है। रमेश के पिताजी वृद्ध हैं, घर में पड़े रहते हैं, हर समय कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करते हैं। इससे रमेश की पत्नी चिढ़ती है, क्योंकि ऐसे बूढ़े बैल को बांध कौन भूस दे। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। इसका अर्थ होता है किसी भी काम को करने में परेशानी आती ही है। अब मकान बनवाना शुरू किया है तो कितनी भी मुसीबतें आए पूरा तो करूँगा ही, क्योंकि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ है जोड़ तोड़ कर काम चलाना। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि तुमने मकान तो बनवा लिया, पर खिड़कियां और दरवाजे तो पुराने हैं। तुम्हारी तो वही कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि आपने इनको समझा होगा, सीखा होगा। धन्यवाद।